जी हाँ, तो आज प्राइम टाइम में सबसे पहले बात ताकतवर होती हमारी नौसेना की, जिसके बेड़े में आज युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम शामिल हो गया। आईएनएस विशाखापट्टनम यानी वो डिस्ट्रॉयर जो दुश्मन को मटिया मेट करने का पराक्रम रखता है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे दुश्मनों को सरहद की दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला आईएनएस विशाखापट्टनम बन गया है नौसेना की शान। आ गया आईएनएस विशाखापट्टनम। शुभकामनाएं देते हुए जंग जहाज में तैनात ब्रह्मोस, दुश्मन में हाई खौफ। नेवी को मिला नया सुपर पावर। चीन पाकिस्तान में हाहाकार। समंदर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक उतर चुका है। नीले समंदर में दुश्मन की काली साजिश को मटियामेट करने में इसे महारत हासिल है। इसका एक प्रहार चीन पाकिस्तान में हाहाकार मचा सकता है। ये हिंदुस्तान का आईएनएस विशाखापट्टनम है। भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विनाशक आईएनएस विशाखापट्टनम शामिल हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुंबई के डॉकयार्ड में आईएनएस विशाखापट्टनम के कमीशन समारोह में शामिल हुए। आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सेना को तगड़ा बूस्ट मिला है। समुद्र में चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना को मिल चुका है। इस वक्त हम हैं आईएनएस विशाखापट्टनम के ठीक सामने और देखिए कि ये जो युद्धपोत है, विध्वंसक युद्धपोत है, ये हर तरह के हथियारों से लैस है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने ही देश में बनाया गया है, जिसकी डिज़ाइन नेवी ने खुद तैयार की है। इसके अलावा जो मझगांव डाक है उसने इसे बनाया है। इसमें 75% जो सामग्री है वो अपने देश की ही लगी हुई है। जो इसकी लंबाई है 163 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है। इससे जल, थल और आसमान में तीनों जगहों पर दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। इस पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है ये। इस पर 16 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल रहेंगी तैनात। इसके अलावा बराक मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से सतह पर मार किया जाता है, सतह से सतह पर मार किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज खुद इसे नौसेना को सौंपा। इसकी खूबियों को बताया कि हिंदुस्तान का ये युद्धपोत दुश्मन का कैसे काल बन सकता है। ने नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल और अभी कुछ दिन पहले मेडन ट्रायल पूरी कर लिए हैं। इस पर न केवल 40 फाइटर प्लेन्स आ सकते हैं, बल्कि यह एंटी एयर, एंटी सबमरीन और लैंड पर वार करने वाले मिसाइल से भी लैस है। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक कर देगा। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। इंडियन नेवी को आईएनएस विशाखापट्टनम के तौर पर एक ऐसा डिस्ट्रॉयर मिला है जिसने नौसेना की सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। इस डिस्ट्रॉयर के सामने दुश्मन देश के वॉरशिप टिक नहीं सकते, क्योंकि भारत ने इसे बनाया ही है दुश्मन की तबाही के लिए। आईएनएस विशाखापट्टनम में 32 बराक, 8 मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा कुल 16 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात भी हैं। एसआरजीएम गन 15 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। हिंदुस्तान के इस रक्षक का निशाना इतना चूक है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसके अलावा ये युद्धपोत न सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बियों को इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि पनडुब्बियों को खाक करके समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंडिजिनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। ये एंटी सबमरीन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि जो पनडुब्बियों के लिए
जब पनडुब्बी इसके रेंज में आती है और लॉक हो जाता है तो ये फायर होता है। एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद ये पनडुब्बी को डुबाने की क्षमता रखता है। आईएनएस विशाखापट्टनम को डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि आसमान में दुश्मन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकता है, तो समंदर में दुश्मन देश की पनडुब्बी को खत्म करने का दमखम रखता है। इतना ही नहीं, सतह से सतह पर मार करके भी ये डिस्ट्रॉयर दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। इस वक्त हम आईएनएस विशाखापट्टनम के डेक पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मास्टर शेफ सुमन के यादव जी। सर, ये बताइए कि इसकी खासियत क्या है, इसमें कौन कौन से हथियार हैं? जी, ये जहाज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप्स हैं। डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप्स वो हैं जो 3 डायमेंशंस में अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस। अगर हवा की बात करें तो हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो हमारे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो हवा में अगर कोई हमारा दुश्मन है उसको हम तबाह कर सकते हैं। हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो सतह पे जो भी एनिमी टारगेट्स हैं उनको तबाह कर सकते हैं। हमारे पास एंटी सबमरीन ये रॉकेट लॉन्चर है जो पनडुब्बियाँ जो पानी के नीचे हैं, सतह के नीचे हैं, उनको हम इससे तबाह कर सकते हैं। तो ऑल टुगेदर जो तीनों डायमेंशंस में हम अटैक कर सकते हैं। हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए समंदर में उतर चुके इस युद्धपोत में बराख 8 मिसाइलों को लगाया गया है, जिससे दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। कुल 13 ट्रायल के बाद इस वॉरशिप को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। समंदर में यह हिंदुस्तान की अदृश्य शक्ति के तौर पर काम करेगा। इसे न दुश्मन देख सकता है और न ही इसे रडार पकड़ सकती है। स्टील्थ तकनीक इस्तेमाल होने की वजह से आईएनएस विशाखापट्टनम दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इस वॉरशिप पर 300 नौसैनिक एक वक्त में तैनात रहते हैं। दुश्मन अगर रासायनिक या जैविक हमला भी करे तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत आईएनएस विशाखापट्टनम को बनाया गया है। 2015 में पहली बार इसे पानी में उतारा गया था। 163 मीटर लंबाई वाले वॉरशिप का सभी उपकरणों और हथियारों के तैनाती के बाद वजन 7400 टन हो गया है। खास बात यह है कि इस वॉरशिप को स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। 75% कलपुर्जे मेक इन इंडिया के तहत इस्तेमाल किए गए हैं। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AOAN तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्युनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया। चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चों पर लड़ रही हिंदुस्तान की सेना बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। नौसेना को मिले आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे शक्तिशाली युद्धपोत से चीन और पाकिस्तान की साजिश को पल भर में खाक किया जा सकता है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।